हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में देखा। कुछ चीजें और डिस्कस करनी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ orbitals total number of orbitals in a subcell equal to 2l plus 1। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। एक सबसेल में, सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या जनरल मान लेंगे l। तो सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2l प्लस 1। सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या मान लेंगे? सबसेल का नाम नहीं दिया है तो जनरल l ही मान लेंगे l की वैल्यू। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2l प्लस 1। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l प्लस 1। इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इतने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 प्लस 1 ऑर्बिटल्स है एक सबसेल में। तो इतने ऑर्बिटल्स हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इंटू 2 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल will be equal to 2 into 12 plus 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subcell equal to 2 into 12 plus 1। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a S subcell will be equal to, S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां 0 बिठा देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इंटू 0 प्लस 1। 2 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 इंटू 2 हो गया 2। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, बस उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मैक्सिमम नंबर
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p subcell will be equal to 2 इंटू 12 प्लस 1 में l की जगह p सबसेल के लिए क्या होता है l 1 पुट कर देंगे l की जगह 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भराई में आएंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स maximum number of electrons in a d subcell will be equal to 2 इंटू 2l प्लस 1 में l की जगह क्या बिठाएंगे d सबसेल के लिए l कितना होता है spd 012 2 होता है, l की जगह 2 बिठा देंगे। 2l प्लस 1 में l की जगह क्या बिठा देंगे 2 इंटू 2l प्लस 1 में l की जगह 2 बिठाया तो क्या मिलेगा 2 दूना 4 और 1 5 5 दूना 10 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भराई में आएंगे अधिकतम। ठीक है, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a f subcell will be equal to 2 इंटू 2l प्लस 1 में l की जगह क्या बिठाएंगे f सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3 तो बिठा देंगे l की जगह 3 2 इंटू 2l प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 तो कितना आएगा 3 दूना 6 और 1 7 दूना 14 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम एफ सब सेल में। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, और ऐसे ही और आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, डबल स्टार मैक्सिमम पॉसिबल नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स total number of orbitals present in nth energy level will be equal to n स्क्वायर। इसे कहा जाता है बोहर-बरी रूल। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी सेटिस्फाई होगा। समेशन nth एनर्जी लेवल है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके n-1 तक।
और एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2 इंटू 2l+1। तो l की जगह एक बार सॉरी ऑर्बिटल बोला है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोला है मैक्सिमम, 2 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? 2l+1। (2l+1) ब्रैकेट लगाना है, पूरे का समेशन है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहलाता है बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी, BURY, बोहर-बरी रूल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के राउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू होती है 1। इसमें एक सबसेल होगा, एस सबसेल पहला एनर्जी लेवल में मौजूद है, तो एन की वैल्यू 1 आगे लगा देंगे, 1s। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, ठीक है। ऐसे सेकेंड एनर्जी लेवल ले लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू होती है 2। तो एन की वैल्यू 2 है, तो इसमें सबसेल की संख्या भी 2 होगी। कौन कौन से होंगे सीक्वेंस में? एस तथा पी। एन की वैल्यू 2 आगे बिठा देंगे, 2s 2p। ये सबसेल्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया सेकेंड एनर्जी लेवल में मौजूद सबसेल्स का, 2s 2p ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, और पी सबसेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है? 3 ऑर्बिटल से। ऐसे ही थर्ड एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट कौन सा एनर्जी लेवल होगा? थर्ड एनर्जी लेवल। तो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू होती है 3। एन की वैल्यू क्या होती है? 3। तो एन की वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 सबसेल्स होंगे। कौन कौन से? एस पी डी। प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एन की वैल्यू 3 आगे बिठाते हुए? 3s 3p एंड 3d। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, और डी सबसेल जो है 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और भी डायग्राम को एक्सटेंड किया जा सकता है। फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 4 होगी, इसमें 4 सबसेल्स होंगे, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से, एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल से, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए, तो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेल्स भी कितने होंगे? 3। कितने नंबर ऑफ सबसेल्स होंगे थर्ड एनर्जी लेवल में? 3 सबसेल्स होंगे। उन सबसेल्स के लिए एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 3-1 तक। मतलब 0 से लेके 3-1 का मतलब क्या हुआ? 2। 0 से लेके 2 तक, मतलब एल की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी? 0, 1, 2। तो एल इक्वल टू 0 मतलब एस सबसेल हो गया, एल इक्वल टू 2 मतलब एल इक्वल टू 1 मतलब पी सबसेल हो गया, एल इक्वल टू 2 मतलब डी सबसेल हो गया। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से बना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे थर्ड एनर्जी लेवल में? 1 + 3 + 5। एस सबसेल का एक ऑर्बिटल, पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल। तो 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 1 + 3 हो गया 4, 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो 3 स्क्वायर करेंगे आप थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, 3 स्क्वायर करेंगे, इनकी वैल्यू 3 बिठाएंगे इसमें, तो 3 स्क्वायर कितना आएगा? 9 ही आएगा। देख सकते हो एस सबसेल एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल। इस तरह से देख सकते हो 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9। तो 3 स्क्वायर कर दो, बोहर-बरी रूल से डायरेक्ट ही मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसलिए ये बोहर-बरी नाम का जो साइंटिस्ट था बहुत ज्यादा फेमस हो गया, और इसके नाम से जाने लगा ये फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये भी एक, इसको भी यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं थर्ड एनर्जी लेवल, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 0 से लेके 3-1 तक जाएंगे हम।
3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया, तो 0 से लेके 2 तक जाना है, तो एल की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 0,1,2। 12 प्लस 1 में एल की जगह 0 बिठाएंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना मिला, 1। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल मिल गया। फिर 12 प्लस 1 में क्या बिठाएंगे, एल की वैल्यू 1 बिठाएंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 3। पी सब सेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। फिर एल की जगह 2 बिठाएंगे, एल की जगह क्या बिठाएंगे, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। डी सब सेल 5 ऑर्बिटल से बना होता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 समेशन कर देंगे, समेशन मतलब जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इससे भी आपका आंसर सेम आएगा जो इससे आएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये बोर-बरी रूल कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन nth एनर्जी लेवल विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, बोर-बरी रूल है ये। या ऐसे लिख सकते हैं समेशन l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। nth एनर्जी लेवल है ना जनरल, nth एनर्जी लेवल, तो 0 से n माइनस 1 तक जाना है l की वैल्यूज। और एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 12 प्लस 1, तो l की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक वेरी कराते जाएंगे, इसमें बिठाते जाएंगे और सभी का समेशन कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि थर्ड एनर्जी लेवल है, मान लो, तो थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड एनर्जी लेवल, इन थर्ड एनर्जी लेवल विल बी इक्वल टू n की वैल्यू 3 है, तो लिख देंगे 3 स्क्वायर, कितना आएगा आंसर, 9। बोर-बरी रूल से 9 आ गया। सेकंड मेथड और है, सेकंड मेथड मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं, यही लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड एनर्जी लेवल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल विल बी इक्वल टू समेशन, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 3 हुई, तो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएगी, 0 से n माइनस 1, n की जगह 3 बिठाइए, तो 3 माइनस 1 तक। और एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 12 प्लस 1, तो क्या करना है हमें, l की जगह एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 ऐसे बिठाना है, तो ये क्या मिलेगा हमें, समेशन l इक्वल टू 0 टू 3 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 2, 2l प्लस 1, इसका समेशन करना है। तो l की वैल्यू 0 से 2 तक मतलब 0,1,2 ये मिलेगी। तो क्या कैसे करेंगे अब, 12 प्लस 1 जो है इसमें एक बार 0 बिठाएंगे, 12 प्लस 1 है उसमें एक बार 1 बिठाएंगे, l की वैल्यू 1 बिठा दी, 12 प्लस 1 में l की वैल्यू 2 बिठाएंगे, टू एल प्लस 1 में l की जगह क्या बिठा देंगे, 2, और फिर इनका समेशन मतलब सम कर देंगे, यही है इसका मतलब। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 1 आ गया, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना 9। तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है आंसर। तो सेकंड मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले का, ठीक है। बोर-बरी फॉर्मूला है वो भी ठीक है, उससे तुरंत आंसर मिल जाता है, इसलिए बोर-बरी बहुत ज्यादा फेमस हो गया और फॉर्मूला जो है उसके नाम से जाना जाने लगा। कौन सा फॉर्मूला, बोर-बरी फॉर्मूला है
total number of orbitals present in nth energy level equal to n square, ये कहलाता है बोहर-बरी फॉर्मूला। और सेकंड मेथड क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला, समेशन, क्या है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन nth एनर्जी लेवल इक्वल टू समेशन L इक्वल टू 0 से n-1 तक। और किसका करना है समेशन, 2l+1 का। ठीक है, अब देखिए कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in nth energy level इक्वल टू, देखो nth एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतने ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं, 2 इंटू n स्क्वायर। ये बोहर-बरी फॉर्मूले से ही तो आया है। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा है, nth एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, समेशन L इक्वल टू 0 से n-1। किसका समेशन करेंगे, एक सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या होती है 2l+1, तो L इक्वल टू 0 से n-1 तक जाना है, वैल्यूज बिठाते हुए इसमें 0 से n-1 तक वैल्यूज बिठाते जाएंगे L की, और फिर समेशन कर देंगे। तो ये जो मिलेगा, ठीक है, ये जो मिलेगा ये ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। या फिर ऐसे करो कि समेशन L इक्वल टू 0 से n-1 तक जाओ, और एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इंटू 2l+1। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सबसेल में, तो 0 से n-1 तक जाओ, L की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट में n-1 पुट कर देना और सभी का समेशन कर देना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहिए ये कांस्टेंट है 2 तो बाहर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आपके सही है। ठीक है, तो फॉर्मूले मेमोराइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसमें एक सबसेल होगा 1s। ठीक है, 1s ही होगा एक सबसेल। इसके लिए देखिए आप n की वैल्यू कितनी है, 1, और L की वैल्यू क्या है, S टाइप का सबसेल है, टाइप ऑफ सबसेल में छिपा हुआ है L की वैल्यू, S टाइप का सबसेल है तो L इक्वल टू 0। तो देखो n की वैल्यू L की वैल्यू से बड़ी है, n ग्रेटर देन L सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो एटम में 1s सबसेल एग्जिस्ट भी करता है। दूसरा एनर्जी लेवल जो है उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2, तो इसमें 2 सबसेल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेंगे 2s तथा 2p। अब ये जो 2s सबसेल है इसके लिए देखो n की वैल्यू कितनी, 2, s टाइप का सबसेल है तो L की वैल्यू क्या हुई,
0। तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो n ग्रेटर देन l होगा कि नहीं होगा? कंडीशन n ग्रेटर देन l सेटिस्फाइड हो रही है तो 2s सबसेल एटम में एग्जिस्ट भी करता है। ऐसे ही 2p के लिए चेक करते हैं कंडीशन n ग्रेटर देन l। n की वैल्यू क्या है, जो आगे बिठाया हुआ है वही है n की वैल्यू 2, और p टाइप का सबसेल है। p टाइप के सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, s के लिए l इक्वल टू 0, p के लिए l इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 2 है तो 0 से 2 माइनस 1 मतलब 0 से 1 तक जाना है, तो l की वैल्यू 2 से तो कम ही होगी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 है इस सबसेल के लिए, तो n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये सबसेल भी एटम में एग्जिस्ट करता है। तो और भी आगे बढ़ सकते हो, इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एटम में केवल वही सबसेल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए कंडीशन n ग्रेटर देन l सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एन एटम only those subcells exist for which the condition n greater than l is satisfied। तो डबल स्टार करके लिखिए, इन एन एटम only those subcells exist for which condition n greater than l is satisfied। ठीक है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 1s, अभी डिस्कस किया था, चेक करना है 1s एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखो ये आगे लगा वो तो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 1, और l की वैल्यू कितनी है, s टाइप का सबसेल है तो l की वैल्यू 0। तो बोलो n की वैल्यू l की वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है, n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो एटम में 1s सबसेल भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 1s होता है पहले एनर्जी लेवल में, 1p तो होता नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं 1p होता है कि नहीं होता। 1p तो n की वैल्यू क्या है 1, और p टाइप का सबसेल है तो p के लिए l इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां तो n की वैल्यू l की वैल्यू के बराबर हो गई, तो क्या यहां पर n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं। तो क्या ये 1p एटम में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। चलो 2p चेक कर लेते हैं एग्जांपल, चलो 2s चेक कर लो पहले, n की वैल्यू कितनी है 2, s टाइप का सबसेल है तो l की वैल्यू 0, तो n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो 2s सबसेल भी एटम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जैसे 2p सबसेल है, l की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l इक्वल टू 1 होता है, तो n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहां पर, तो 2p सबसेल एटम में एग्जिस्ट भी करता है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने सोचा 2d लिया, देखो n इक्वल टू 2 है तो उसमें दो ही सबसेल होंगे 2s तथा 2p, 2d नहीं होता है। चेक कर लेते हैं ये वाकई होता है कि नहीं। तो देखो n की वैल्यू 2, d टाइप का सबसेल है, l की वैल्यू कितनी spd 0 1 2 2, तो यहां तो n की वैल्यू l की वैल्यू से के बराबर आ गई, तो n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ये 2d सबसेल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही आगे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड सभी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग,
अबव प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।